नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों से सोमवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है हिंदू टेररिज्म को लेकर के, और कांग्रेस पर निशाना साधा है कि और उनसे कहा है, ये ऐलान करते हुए कि कांग्रेसी रहनुमा कान खोलकर सुन लें, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये बयान आने के बाद अब लगता है कि एक मर्तबा फिर 2019 का पार्लिमानी मुद्दा असल मसाइल से भटक करके, असल मामला से भटक करके एक बार फिर जो है वो मजहबी जज्बात से जुड़ जाएगा। अभी हिंदू टेररिज्म का लफ्ज़ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों करके आया, इन सारी तफसीलात पर रोशनी डालूंगा, उस पर तबसरात भी आपको सुनाऊंगा, और कब से ये शुरू हुआ और क्या वाकई में हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले टेरर नहीं होते या हैं, इस पर किस तरह की सियासत होती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सामने खोल करके बयान करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस को दूसरों तक आम करने में हमारी मदद करें। प्रकाश राज के साथ हमारी जो गुफ्तगू कल हमारी स्टूडियो में हुई थी वो भी रूबरू प्रोग्राम हम लोगों ने अपलोड कर दिया है 11 बजे आज सुबह, उसको भी देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा है, और उससे भी आपको एक मखसूस पैगाम ज़रूर मिलेगा। तो नाजरीन, हिंदू दहशतगर्दी की लफ्ज़ियात को लेकर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मजहब के अमन पसंद पैरोकारों को दहशतगर्दी से जोड़कर उनकी तौहीन कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के लिए वर्धा शहर से इंतखाबी तशहीर की शुरुआत करते हुए एक जलसे में मोदी ने कहा कि हिंदू अब जाग चुका है और अपोजिशन पार्टियों को सजा देने का फैसला कर चुका है। मोदी ने कहा, इस पार्टी यानी कांग्रेस के रहनुमा अब अक्सरियत यानी हिंदू आबादी वाली सीटों से इंतखाब लड़ने से डर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस सदर का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी को निशाना बना रहे थे। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी अपनी रिवायती सीट अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का लफ्ज इस्तेमाल करके मुल्क के करोड़ों लोगों की तौहीन करने की कोशिश की। आप बताएं कि आपको दुख नहीं हुआ था जब आपने हिंदू आतंकवाद का लफ्ज सुना था? हजारों साल की तारीख में क्या एक भी मिसाल है जहां हिंदू दहशतगर्दी में शामिल रहे? मोदी ने लोगों से सवाल किया कि क्या वो अमन पसंद हिंदुओं को दहशतगर्दी से जोड़ने का गुनाह करने वाली कांग्रेस को माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बखूबी पता है कि मुल्क ने उसको सजा देने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसी रहनुमा कान खोलकर सुन ले, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। हिंदू दहशतगर्दी का झूठ फैलाने का गुनाह कांग्रेस ने किया है और अब इतना डरने लगा है कि सीट बदलनी पड़ी है। ये डर अच्छा है, कांग्रेस की शिकस्त पक्की है। ये नरेंद्र मोदी का ताज़ा बयान था जो सोमवार को दिया गया। तो नाज़रीन, अब हकीकत क्या है? नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दहशतगर्दों को कहें या फिर जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था उनको कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और फिर ये बात साफ है कि एनआईए ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जमा करके अदालत में पेश नहीं कर पाई, या फिर एनआईए ही नहीं चाहती थी कि वो इस केस को मजबूत करे। लिहाजा अदालत ने साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले आर्मी ऑफिसर श्रीकांत पुरोहित और आरएसएस का कारकुन स्वामी असीमानंद को भी छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। इन लोगों पर जो इल्ज़ाम था समझौता एक्सप्रेस पर साल 2007 में धमाका करके जुमला 68 लोगों को मारने और कई लोगों को जख्मी करने का इल्ज़ाम था, और ठोस सबूत भी थे। इसी फैसले ने शायद हमारे मुल्क के पीएम साहब को आज ये कहने पर मजबूर किया
या फिर मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर मुल्क के आवाम को एक बार फिर धर्म की सियासत पर उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही खतरनाक वार किया है। आज कांग्रेस पर, ताकि सेकुलर हिंदू वोटर्स को भी पोलराइज किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर का लफ्ज इस्तेमाल कांग्रेस ने किया और फिर हिंदुओं का अपमान किया। क्या आप लोग ऐसे लोगों को माफ करेंगे? नाज़रीन, हमारा भी मानना है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, मगर यही बात हर मजहब के लिए होना चाहिए। सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ईसाई धर्म या दीगर धर्मों के साथ ही क्यों? हाल ही में न्यूजीलैंड में एक ईसाई नौजवान, बाज लोग कहते हैं कि वो यहूदी है, और उसकी उम्र की हेरा फेरी बयान करके असल मुद्दे पर जो है पर्दा डाला जा रहा है, तो उसने मस्जिद पर हमला किया और 50 के करीब लोगों को शहीद कर दिया और कई लोगों को जख्मी किया। तो यहां भी दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ा नहीं गया, बल्कि कुछ और ही नाम लिया गया यहां के अखबारात में। बहरकैफ आज मोदी जी ने हिंदू टेरर पर बात की है, तो आइए हम थोड़ा हिंदुस्तान के माजी में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह दहशतगर्दाना हमले हुए हैं और फिर ये हमले करने वालों का ताल्लुक हिंदुत्व से था या नहीं। बीजेपी और आरएसएस दहशतगर्द का लफ्ज सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ना चाहती है, जबकि दीगर मजहब या हिंदुत्व का नाम आए तो उसको सर से खारिज करने की वो कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब गुजरात फसादात हुए और उसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो ये भी दहशतगर्दी थी। इसके बारे में कई लोगों ने लिखा, और फिर साल 2010 में पी चिदम्बरम जब वजीर दाखिला थे मरकज में, उनको इंटेलिजेंस अफसरान की जानिब से इशारा मिला कि ये जाफरानी कहें या केसरी कहें, ये दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी को जाफरानी से मिलाया गया, और जाफरानी कलर किन का है ये आप लोग जानते हैं। या इसकी जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई थी पहली मर्तबा। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। चिदम्बरम के जाफरानी दहशतगर्दी कहने पर उन्होंने चिदम्बरम को जवाब दिया था, पलटवार किया था कि अगर ये दहशतगर्दी है, जाफरानी है, तो फिर कश्मीर में जो हो रहा है उसको भी कोई रंग दे दीजिए और निशानदेही कीजिए। इसी मौके पर हिंदू हृदय सम्राट नामी एक हिंदुत्व तंजीम ने भगवा गौरव नामी आंदोलन चलाया कि इस जाफरानी टेररिज्म को क्यों कहा गया, इस वजह से उसके खिलाफ वो आंदोलन चलाया था, जिसका नाम दिया गया था भगवा गौरव आंदोलन। चिदम्बरम ही पहले फर्द नहीं, बल्कि साल 2010 से एक साल कबल ही विकीलीक्स केबल्स के मुताबिक राहुल गांधी को अमेरिकन एम्बेसडर ने दिल्ली में इस बात से खबरदार किया था कि हिंदुत्ववादी दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक होने वाली हैं, जो मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरेंगे और फिरका वाराना फसादात भड़काएंगे। फिर साल 2013 में चिदम्बरम के जानशीन सुशील कुमार शिंदे ने एक बार फिर हिंदुत्व दहशतगर्दी यानी केसरी टेरर के बारे में कहा, तो अपोजिशन ने दबाव बनाया, यानी उस वक्त की अपोजिशन बीजेपी ने, कि उसको यानी उन अल्फाज को वापस लिया जाए। मगर बाद में उस वक्त के होम सेक्रेटरी और हालिया बीजेपी के एमपी आर.के. सिंह ने बताया कि शिंदे का बयान या तबसरा एनआईए की जानिब से तहकीकात में जो बातें सामने आई थी उसी के मुताबिक वो बयान दिया गया था कि हिंदू टेररिज्म इस वक्त मुल्क में मुतहर्रिक हुआ है। यानी ये सच है कि हिंदुत्व तंजीमें दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये एनआईए ने कबूल किया था, उन तंजीमों ने, उन एजेंसियों ने उस वक्त के वजारत दाखिला को इत्तला दी थी। साल 2013 में मुल्क हिंद की तहकीकी एजेंसियां, जिसमें सरे फहरिस्त एनआईए है, उसने पाया कि मुल्क हिंद में होने वाले मुख्तलिफ रियासतों की दहशतगर्द हमलों में 10 हिंदुत्व के नाम लेवा दहशतगर्दों का रास्त तौर पर राब्ता है और उनका हाथ है, जिनका ताल्लुक आरएसएस से था। जब ये बात सामने आई तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कांग्रेस को निशाना बनाया था। मगर यही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जो आज हिंदू टेरर के लफ्ज पर कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने साल 2001 में ट्विन टावर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को, जो अमेरिका में हुए, बराह रास्त इस्लामिक दहशतगर्दी से जोड़ करके इंटरव्यू में इस्लामिक दहशतगर्दी का नाम लिया था।
श्रीलंका के तमिल टाइगर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द कहा जाता है। उनका ताल्लुक भी हिंदू धर्म से, हिंदुत्व से है। 1984 में अमेरिका ने राजनेश बाबा के फॉलोअर्स को दहशतगर्द कहा था। यह राजनेश खुद साख्ता हिंदू बाबा बना बैठा था और उनके फॉलोअर्स को अमेरिका ने दहशतगर्द कहा था। यह बात सही है कि न सिर्फ इस्लाम बल्कि कोई भी मजहब दहशतगर्दी का सबक नहीं सिखाता, मगर दहशतगर्दी करने वाले किसी न किसी मजहब का चूल्हा जरूर ओढ़े होते हैं, जिसकी वजह से मजहब बदनाम होता है। मगर मीडिया का यहां दोहरा मेयार, दोहरा किरदार होता है। वो सिर्फ इस्लाम से दहशतगर्दी को जोड़ते हैं और जब दीगर मजाहिब का ताल्लुक किसी हमलावर से होता है, किसी दहशतगर्द से होता है, किसी बंदूकबाज से होता है, तो उस वक्त जो है वो दीगर तबसरे करने शुरू कर देते हैं और दीगर मजाहिब का कोई तस्करा भी करता है तो फिर शोर मचाने लगते हैं, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को जो है अपने आड़े हाथों लिया है। महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला गोडसे था, जिसको दहशतगर्द कहा गया, कातिल कहा गया। क्या वो हिंदू नहीं था? क्या हुआ? क्या वो आरएसएस का मेंबर नहीं था? वो आरएसएस का मेंबर भी था और हिंदू भी था। और महात्मा गांधी को, जिसको बाबा कौम का नाम दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। अयोध्या की जो तहरीक चली, मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क में जो सूरत हाल बनी और पूरा मुल्क जब जल रहा था, तो उसको जलाने वाले कौन थे? इस जलाने की वजह बनने वाले कौन थे? क्या वो टेरर नहीं था? क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? ये भी एक सवाल है। 1999 में ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी के एक जिम्मेदार अग्राहम स्टैंस, जिसका नाम बताया गया है, उसको और उसके 2 बच्चों को उड़ीसा के एक देहात में दारा सिंह नामी एक दहशतगर्द ने हिंदू रिलीजन के तहफ्फुज के नाम पर जिंदा जला दिया, 2 बच्चों को और उस आदमी को। क्या यह दहशतगर्द नहीं है? अगर दहशतगर्दी नहीं है तो फिर उसको क्या नाम देंगे? दारा सिंह, जिसने ये वारिदात अंजाम दी थी, जिसने कत्ल किया था और जिंदा जला दिया था, उसका ताल्लुक बजरंग दल का कारकुन था और विश्व हिंदू परिषद की ज़ैली तंजीम है बजरंग दल तंजीम। अब हाल ही में कत्ल कर दिए जाने वाले राइटर्स और समाजी कारकुनान, जिसमें नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, एम कलबुर्गी, गौरी लंकेश, इन सबको कत्ल करने वालों का ताल्लुक भी हिंदुत्व तंजीमों से है और बराह रास्त इसमें से कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अदालत में इनकी पेशी जारी है और कई सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को इस वक्त कत्ल कर दिया गया हाल में, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के जज्बात को ठेस पहुंचाते थे और लिखा करते थे, इस वजह से इनको निशाना बनाया गया और मार दिया गया। इससे और आगे बढ़कर कारवान मैगजीन ने एक इंटरव्यू इससे पहले एक खुफिया तौर पर शाये किया था, जो खुफिया इंटरव्यू लिया गया था लेकिन बाद में उसको मंजर आम पर लाया गया, जिसको स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। उसमें स्वामी असीमानंद ने ये साफ कहते हुए मिला और साफ कह रहा था, शायद वो वीडियो अब भी आपको यूट्यूब में मिलेगी, कि किस तरह साल 2006 से 2008 के दरमियान बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग आरएसएस करती रही और उनकी जो है रहनुमाई करती रही। ये सारा प्लान उन्होंने वहां पे बयान किया था। तो क्या असीमा आनंद हिंदू नहीं है? क्या उन पर टेरर और दहशतगर्द होने का लेबल नहीं लगा है? इन 5 साल की मुद्दत में नाजरीन, हिंदुत्व की तंजीमें मजबूत कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 धर्मा सेना, इनको तलवारों से लेस तरबियत करते हुए कैमरे में दिखाया गया, इंटरव्यू लिया गया। मिलिट्री स्टाइल में मुल्क के तमाम रियासतों में आरएसएस के कारकुनान को और मुख्तलिफ हिंदुत्व का नाम लगाकर मुख्तलिफ तंजीमों को, जो ज़ैली तंजीमें होती हैं, उनको त्रिशूल, तलवार और दीगर हथियारात देकर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हथियार चलाना, तलवारबाजी और बंदूकबाजी सारा शामिल है। हिंदू सुप्रीमेसी के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, यह हमारे सामने है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। निशा पुरहोजा नामी एक खातून, निशा नामी एक खातून ने राइटर की किताब, इसकी किताब है द वर्ल्ड बिफोर हर, द वर्ल्ड बिफोर हर के नाम से एक उसने किताब लिखा है। उसमें उसने साफ लिखा है, और ये खुद लिखने वाली हिंदू है, कि किस तरह खवातीन को तरबियत किया जा रहा है हथियार देकर के, हिंदू औरतों को और खवातीन उनकी बहनों। जहां नाज़रीन, मैं इसलिए ये नहीं सुना रहा हूं कि किसी खास मजहब से ताल्लुक़ रखता है ये भाषण, मुझे इससे मतलब नहीं है। हिंदू मजहब भी अमन का पैगाम देता है, सारे के सारे मज़ाहिब अमन का पैगाम देते हैं। आज ये मौजू इसलिए चुना गया इस वजह से कि नरेंद्र मोदी जी ने इंतखाबात जीतने के लिए आज एक नया शूशा छोड़ दिया। मगर दहशतगर्दी
किसी भी मुल्क में हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखती हो, वो उस मुल्क के लिए भी, उस समाज के लिए भी, वहाँ के वासियों के लिए भी, और वो धर्म जिस धर्म से वो आता है उस धर्म के लिए भी तबाही लाता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लाता। अगर हिंदुत्व टेररिज्म को या दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले टेररिज्म को अगर कोई हुकूमत पुष्टपनाही करती है या कोई तंजीम पुष्टपनाही करती है, तो फिर साफ समझ लेना चाहिए कि वो तबाही की जानिब वो मुल्क भी जा रहा है और वहाँ के बाशिंदों को भी लेकर के जाया जा रहा है। इसकी मिसालें हमारे सामने हैं। आप मशरिक़ वस्ता में चले जाइए, वहाँ पे आपको इराक मिलेगा, शाम मिलेगा, और आपको इस वक्त नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के कई ममालिक मिलेंगे जहाँ पर ना रहना हो सुकून से होता है, ना बैठना, वहाँ के हालात इतने तंग है, जबकि वो वहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल दिए हैं, पेट्रोल दिया है, दीगर कई सारे ज़राए दिए हैं, इसके बावजूद वहाँ के लोग सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो मतलब यह है कि टेरर की वजह से कोई ख़ास मजहब या कोई ख़ास लोग उससे निशाना नहीं बनते, बल्कि जो है उससे हर मजहब का आदमी निशाना बनाया जाता है। मुसलमान भी बनाया जाता है, हिंदू भी बनाया जाता है, और ईसाई भी बनाया जाता है, और सिख और जैन, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला। तो आप अगर पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ लें, पाकिस्तान में जो हालात पेश आते हैं, वहाँ किस तरह से जो है निशाना बनाए जाते हैं, मारने वाली भी एक ही मज़हब से, मरने वाली भी एक ही मज़हब से, और इसके अलावा भी दीगर ममालिक में आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेरर ये किसी ख़ास मज़हब से नहीं ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि इसको मीडिया एक ख़ास रंग देता है असबियत की वजह से। लिहाजा जो है शायद लगता है ना, महसूस होता है नाज़रीन के बीजेपी को पता चल चुका है कि वो हारने वाली है, और इसी वजह से जो है वो एक नए नए किस्म के मुद्दे सामने ला रही है। और आप लोगों को हालिया ये भी पता चल चुका होगा कि हिंदुस्तानी कम से कम 200 आज़ाद मुसन्निफीन जो किताबें लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, उनकी एक तंजीम है इंडियन राइटर्स फोरम, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और जो बड़े जाने पहचाने जाते हैं, इनकी किताबें लाखों में बिकती हैं। उनके फोरम ने लोकसभा इलेक्शन में नफरत की सियासत के खिलाफ वोट डालने की अपील करते हुए पीर को कहा है कि इससे हिंदुस्तानी आईन के ढांचे को बचाने में मदद मिलेगी। 200 से ज़्यादा मुसन्निफों की मज़कूरा तंजीम ने यहाँ एक बयान जारी किया है, उसमें अपील किया है कि नफरत की सियासत के खिलाफ वोटिंग की जानी चाहिए। ये वोटिंग हिंदुस्तान के तनव्वुर और मसावात के हुकूक के लिए होगी। मुसन्निफों ने ये अपील भी की है हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगला, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, उर्दू, कश्मीरी और कोंकणी ज़बान में जाहिर की है। ये अपील जाहिर की है। इस अपील में गिरीश कर्नाड, अरुंधति राय, अमितो राय और पामा नेनतारा सहगल, टीएम कृष्णा, विवेक शानभाग, रोमेला थापर, प्रदिन्या दियापोर, शशि देशपांडे, दामोदर मौजू और विदान सुंदरम, अनवर अली, असद जैदी, रहमान अब्बास और शरण कुमार लंबाले समेत कई मुसन्निफों के दस्तखत शामिल हैं। और इलेक्शन में अपील किया गया है कि आने वाले इलेक्शन में मुल्क दो राह पर खड़ा है। मुल्क का आइन तमाम शहरियों को मसावात का हक देता है, लेकिन कुछ वक्त से मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है। यानी वो दबे अल्फाजों में कहें या फिर साफ साफ तौर पर बीजेपी को वोट ना करने की पूरे हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं। मुसन्निफों, फनकारों, फिल्मसाजों, मौसीकारों और दीगर सकाफती फनकारों को धमकाया और डराया जा रहा है। सवाल उठाने वाले लोगों का भी इस्तेहसाल किया जा रहा है। इससे बचने के लिए नफरत की सियासत के खिलाफ वोट की जानी चाहिए। मुसन्निफों ने कहा है कि खवातीन, दलितों, कबाइलों और अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की जानी चाहिए। हर शहरी को तरक्की करने और आगे बढ़ने के मौके बराबर मिले और उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। इसी वजह से 200 से ज़ायद मुसन्निफीन ने यह अपील की है कि आप इंसाफ के तहत वोट करें। तो शायद इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र शायद बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कौम से, हर समाज से बीजेपी के ख़िलाफ़ एक लहर चल रही है, जिसके चलते शायद नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को महसूस कर लिया होगा। इसलिए उन्होंने एक बार फिर हिंदू टेररिज्म का नाम लेकर के कांग्रेस को निशाना साधते हुए ये कोशिश की है कि असल मुद्दों से ध्यान भटका करके एक मरतबा फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के जज्बात से खेलते हुए अक्सरियती वोट को अपने पाले में डाले। लेकिन मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि 5 साल के अरसे में हिंदू ने भी उनकी हुकूमत को, उनकी हुक्मरानी को देखा है, मुसलमान भी उनकी हुक्मरानी को देखा है, दलित और दीगर समाज के लोगों ने, सिख और ईसाई
ईसाई और दीगर समाज के लोगों ने भी उनकी हुकूमत और हुक्मरानी को देखा है और लगता है कि इस वक्त जो लहर चल रही है उनके खिलाफ है। और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सेकुलर मुस्लिम आबादी हो कि हिंदू आबादी, वो एक मरतबा फिर जो है इंसाफ के लिए वोट करेगी। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम का हमारा यही पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।